हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुष शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कि क्या है। अब आप ये सोच रहे हैं कि फाइनेंस इतना बड़ा टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम समझाएंगे। तो हाँ, इसके बारे में हम ही बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आप कोई भी पार्ट को स्किप ना करें। और इस टॉपिक पे ना सब कोई का अपना अपना एक जजमेंट होगा, अपना अपना एक स्टैंड पॉइंट होगा, पर एटलीस्ट आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये क्या है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब अगर सिंपल हम लोग इसको डिफ़ाइन करें कि मतलब कि जिसको फाइनेंस के बारे में नॉलेज हो, फाइनेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो कि वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करता है। अगर उसको ये पता है कि एक बेस्ट वे में, एक प्रॉपर वे में हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी बंदे को बोलते हैं कि इसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। आज के टाइम में ना इंडिया में बहुत कम लोगों के पास जो है ना फाइनेंशियल एजुकेशन है। पैसा तो सब कोई अर्न कर रहे हैं, यानी कि जब कोई जॉब से अर्न कर रहा है, कोई अपने बिज़नेस से अर्न कर रहा है, कोई अपने स्टार्टअप से अर्न कर रहा है। हर एक फील्ड से कोई ना कोई आदमी अपना पैसा अर्न ही कर रहा है। लेकिन जो हम एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो हम जनरेट करते हैं अपने स्किल से, अपने जॉब से, पर उस पैसा को कैसे मैनेज करना है, उस फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत कम लोगों को पता है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो सर्वे हुआ है उसमें पता चला है। क्योंकि अभी ना इंडिया में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है। तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो 80% है। और जो 80% जो लिटरेसी रेट आया है उसमें अब ये देखा गया है, लास्ट साल नेशनल ईयर ऑफ एजुकेशन ने ऐसा देखा था कि उस लिटरेसी रेट में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल एजुकेशन है कि वो अपने पैसा को, अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं। तो उसमें से सिर्फ 27% लोग ही ऐसे निकल कर आए हैं जिनको पता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, जिनको अपने फाइनेंस को मैनेज करने आता है। आज के डेट में आप देख सकते हैं जितने भी जो लोग जॉब करते हैं या बहुत लोग होते हैं जो हाई प्रोफाइल जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आप उनको देख सकते हैं कि उन लोगों को भी जो होता है ना अपने फाइनेंस को मैनेज करना नहीं आता है। अब इसका हम लोग एग्जांपल देके बताते हैं। अब अपने आसपास ही देखते होंगे जो भी लोग जो हाई प्रोफाइल जॉब में या जो जॉब करते हैं, जब मंथ के एंड में जब वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो उनके अकाउंट में आता है, आप ये देखिए कि वो अपना एक्स अमाउंट ऑफ मनी वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता है। फाइनेंस के अंदर में इन्वेस्टमेंट आता है, ये हम लोग को कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ना हमारे स्कूल्स में, ना हमारे कॉलेजेस में, ना हमारे घर में, कहीं पे जो होता है ना इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। हर कोई आपसे बात करेगा कि आपका कितना सैलरी है, कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है आप मंथ में कमाते हैं। लोग इसके बारे में बात करते हैं, पर इसके बारे में ये नहीं बात करेंगे कि जो आप पैसा अर्न करते हैं उस पैसा को कैसे इन्वेस्ट करना है, उस पैसा से आप कैसे और पैसा बना सकते हैं, ये कोई नहीं बात करता है। क्योंकि आजकल सब लोग को सिर्फ इंटरेस्ट है सैलरी जानने में। तो जो सर्वे हुआ था उसमें 80% लोग सिर्फ लिटरेसी रेट आया था, और उस 80% में से 27% ही लोग को सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो भी लोग जो एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं, आप उनको देखिए कि वो अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि उनका मंथली सैलरी जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपये जब उनके अकाउंट में आता है तब वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो भी उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ मतलब क्या है, जो उन्होंने घर खरीदा होगा, जो उन्होंने कार लोन लिया होगा, जो एजुकेशन लोन ले रखा होगा, जो गोल्ड लोन होगा, जितने भी उन्होंने लोन ले रखे होंगे, जो उनके लाइबिलिटीज़ होंगे, सबसे पहले वो उनको पे करेंगे। जैसे अपना होम लोन, जो एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आया 1 लाख में से, उसमें से उन्होंने सबसे पहले होम लोन पे किया, फिर अपना कार लोन पे किया, फिर अपना गोल्ड लोन, फिर एजुकेशन लोन, जितना भी लोन है पहले सब में से कुछ कुछ अमाउंट ऑफ मनी पहले उन्होंने कटवाया। उसके बाद जो पैसा बचे उसमें से अपने कुछ डेली नीड्स, जो उनके अपने खर्चे हैं, अपने खर्चे भी कुछ बंधे होते हैं आदमी का, जिसका जैसा सैलरी होता है उसके अकॉर्डिंग उसका अपना खर्चा बंधा हुआ होता है। फिर वो पैसा और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट जो बचा, जैसे हम मानते हैं कि 1 लाख में से उनका 50,000 रुपये उनका लोन प्लस उनका अपना खर्चा लेकर 50,000 रुपये उनका खर्च हो गया, यानी स्पेंड हो गया। जो रिमेनिंग जो 50,000 रुपये बचा, वो 50,000 रुपये का वो क्या करते हैं, तो वो 50,000 रुपये चला जाता है उनके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट्स में। तो अब बात करेंगे कि तो जो मेरे पास पैसा बचा हो तो ऑब्वियस है कि हम उसको सेविंग अकाउंट्स में ही रखेंगे। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों को फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं ये नहीं पता है। जो 50,000 रुपये बचा है उससे आप क्या कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसको इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट मतलब सिर्फ स्टॉक मतलब नहीं होता है, म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, SIP है, इमरजेंसी फंड है, लिक्विड डेबिट फंड है, रियल एस्टेट है। इन्वेस्टमेंट के तो इतने ऑप्शन है कि जहाँ पे इसकी कोई हद नहीं है। आप जो 50,000 बचाओ उसमें से आप 50% रुपये आप इन्वेस्ट कर दें। आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपका पैसा ना डूबे, लो रिस्क हाई रिटर्न। अगर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न पे करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं।
तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आज के डेट में बहुत सारी AAA रेटेड कंपनीज हैं। AAA रेटेड कंपनी जैसे कि अगर आप बैंक में जो पैसा रखते हैं, जैसे आपने बैंक में 100 रुपया रखा, तो 1 साल बाद अगर आप उसको FD कराते हैं, उस 100 रुपये का अगर आप FD कराते हैं तो 1 साल बाद आपको मिलता है 107 रुपया। लेकिन अगर आप उसी पैसा को, यानी उसी 100 रुपये को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जो AAA रेटेड कंपनी होती है, पहले आप देख लें नेट पे उसके बारे में, जो कि सर्टिफाइड हो, जो कि AAA रेटेड कंपनी जो, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी जो होती है आपको 1 साल का जो उनका एनुअल इनकम रेट जो होता है, जो रिटर्न रेट होता है, वो 12 से 13% तक का होता है। या मिनिमम बात करें कि उनका 12 से 13% होता है, मैक्सिमम 15 से 16 के बीच में, 15 से 18 के बीच में, ऐसा उनका मैक्सिमम एनुअल रिटर्न रेट होता है। जहाँ पे आप बैंक में 107 रुपये आपको 1 साल बाद मिल रहा है, वहीं पे अगर आप इन AAA रेटेड कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद आपको 115 रुपये मिल रहा है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन। हर साल जो है महंगाई बढ़ रहा है, तो हर साल जो है महंगाई जो है वो 12.95% से बढ़ रहा है, यानी हम उसको 13% अप्रॉक्स में ले सकते हैं। यानी कि जो चीज़ अगर आप आज 100 रुपये में खरीदते हैं तो सेम चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर में उसको 113 रुपये में आपको खरीदना पड़ेगा। और सेम चीज़ के लिए बैंक आपको कितना पैसा दे रही है? 107 रुपये। तो हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं? तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो फाइनेंस के बारे में जो नॉलेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग को पता ही नहीं होता है। हम लोगों ने तो एजुकेशन ले रखा है, यानी स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, कोई एक जैसे कोई CS फील्ड से, कोई IT फील्ड से, कोई किसी फील्ड से पढ़ा, जॉब लिया, लेकिन जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फाइनेंस को मैनेज करना, यही हम लोग को नहीं पता होता है। हम लोग लाइबिलिटीज़ को परचेज करके हम लोग को लगता है कि ये एसेट है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जो भी लोग, जैसे आज के डेट में क्या है ना कि जो घर परचेज करने का जो एज है ना वो शिफ्ट हो चुका है। पहले लोग क्या करते थे, 50 की एज में, 55 की एज में जाके, जब वो रिटायर कर रहे हैं तब जाके वो कोई घर परचेज करते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब हो गया, जबकि उसको पता है कि जब मेरा जॉब सिक्योर है, तो वो होम लोन ले लेता है, कार लोन लेता है। जब वो होम लोन, जब कार लोन ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि होम लोन लिया तब वो घर प्रॉपर उसका हो गया, वो घर उसका नहीं हुआ। वो समझिए कि वो अभी भी जो है एक रेंट के ही घर में रह रहा है, वो उसका प्रॉपर घर, क्योंकि उसके पास कागज़ ही नहीं है उस घर का। वो कागज़ उसको उस दिन मिलेगा जिस दिन वो अपना होम लोन पूरा चुकाएगा, जिस दिन अपना वो कार लोन पूरा चुकाएगा, उस दिन जो होता है उसको प्रॉपर पेपर मिलता है घर का। तो आप समझ सकते हैं कि वो अभी भी एक घर तो परचेज़ कर लिया, पर अभी भी जो है वो रेंट के ही घर में रह रहा है। हर मंथ जो है उस घर के लिए उसको रेंट देना पड़ रहा है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट भी हम ये देख सकते हैं कि जैसे जो लोग आज के डेट में 25-26 में घर खरीद रहे हैं, वो ना खरीदे 25-26 की एज में। जैसे हम रेंट के घर में रहते हैं, रेंट के ही घर में रह रहे हैं, आप वैसे भी रेंट के ही घर में रह रहे हैं, आप घर खरीदने के बाद भी, क्योंकि आपको हर मंथ उसको पेमेंट करना है। तो आपका जो एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो आपके मंथ के एंड में आ रहा है, आप उसमें 30-50 या 30-70 आप रूल लगा सकते हैं। यानी कि उसका 30% पैसा जो है आप उसको इन्वेस्ट कर दे, जो AAA रेटेड कंपनीज हैं, जो लिक्विडेबल फंड है, या आप स्टॉक में करें या रियल एस्टेट में करें, जितने भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, आप वहाँ पे 30% रुपया जो है अपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी का आप इन्वेस्ट कर दें। रिमेनिंग 70% में कुछ पैसा जो आप सेविंग में रखें, कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में रखें, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इमरजेंसी फंड में होना पैसा बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है LIC, जो कि आज के डेट में तो बहुत लोग तो LIC कराते हैं, पर LIC में बहुत सा टर्म आते हैं, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर LIC करवाते हैं, तो जो 70% है उसमें से आप क्या कर सकते हैं, 30% अपने सेविंग में रखें। अब उस 70 में से 30% आपने सेविंग में रखा, 40% फिर आप देखें कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये एक तरीका होता है पैसा को इन्वेस्ट करने का। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 6 साल तक, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने एक साल में अगर आप हर मंथ अगर 30,000 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो एक साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया? 3,60,000 रुपये। और उसको अगले 10 साल तक करते हैं। 3,60,000 को अगर हम 10 साल तक सेम पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा होगा? अराउंड 36 लाख के अराउंड ऐसा होगा। अब 10 साल तक जब 3,60,000 रुपया जब इन्वेस्ट करें तो 10 साल में कितना हो गया? वो 36 लाख हो गया। तो ये तो वो पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है। अब हर साल आप 3,60,000 का 14 to 50% जो है आप उसका इंटरेस्ट जोड़िए। जो इंटरेस्ट रेट आएगा फिर अगला साल आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर उसका इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कंपाउंडिंग चलता चला जाएगा। उसके बाद जो आप 10 साल बाद जो आप पैसा निकालेंगे, उससे जो आप जो भी चीज़ परचेज करेंगे, जो अपना घर हुआ, जो गाड़ी हुआ, तो वो आपके लिए एसेट होगा, वो आपके लिए एसेट होगा। जब होम लोन जब 25 के 26 के एज में ले रहे हैं, तो आप तो उस होम लोन से भी तो फ्री हो रहे हैं 35-36 की एज में जाकर। आप इतना मंथ जो आपने पैसा कमाया, आप हर मंथ जो है कुछ अमाउंट जो है अपने होम लोन, कार लोन, जितना भी लोन है आप सब में इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। तो इससे बेटर वे है ना कि हम उस टाइम मतलब 25-26 की एज में ना हम होम लोन लें, ना कार लोन लें, कुछ ना लें,
हम 10 साल तक उस पैसा को इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल बाद जो हमको रिटर्न मिल कर आएगा प्लस उसका डिविडेंड मिलेगा वो अलग। इन्वेस्टमेंट में से इतना तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में उसका डिविडेंड भी आपको मिलता है हर साल, जो होता है आपने जितना इन्वेस्ट किया होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपका डिविडेंड बनता है जो कि आपको मिलता है। तो ये जो हम पैसा इन्वेस्ट करें तो उससे भी तो हम पैसा कमा रहे हैं। तो ये फाइनेंस के बारे में ये सब कौन पढ़ाएगा? अगर हम इस पूरे वीडियो को समअप करें, जैसे मानते हैं कि आप बोलते हैं कि ना तो हमने स्कूल में पढ़ा, ठीक है, ना ही हमने कॉलेज में पढ़ा, ना ही मेरे रिलेटिव्स ने बात किया, तो अब जो टाइम अगर हमको फाइनेंस सीखना है तो हम कैसे सीखेंगे? तो आज के टाइम में फाइनेंस के बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, एक दो बुक नहीं, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। सबसे पहला बुक है रिच डैड पुअर डैड, दूसरा है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये सब जो बुक्स हैं ना सब फाइनेंस के ऊपर बुक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कॉटलर, ये सारे बुक्स जो है ना अभी भी मेरे पास है, पर अभी यहाँ पे नहीं है जहाँ पे आपको शो कर सके। तो ये सारे बुक्स जो होते हैं ना वो फाइनेंस से रिलेटेड बुक है। आप चाहें तो जब इस बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगा कि आपके लिए क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब आप रिच डैड पुअर डैड जब आप इस बुक को पढ़ते हैं ना तो आपको इसमें समझ में आता है ना कि हमारे लिए क्या एसेट है, कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो क्या लाइबिलिटीज़ है या एसेट है। तो आप एटलीस्ट आप रिच डैड पुअर डैड जो ये बुक है उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें, रिच डैड पुअर डैड को और द साइकोलॉजी ऑफ मनी को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम में कि हमको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। हम जितना भी अमाउंट कमाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपये ही, अगर आप मंथली 10,000 20,000 भी कमाते हैं तो आप उस पैसा को कैसे इन्वेस्ट करके आप और पैसा बना सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में बहुत से लोग जो है इन्वेस्टर बनते जा रहे हैं, इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि पैसा से कैसे पैसा कमाते हैं लोगों को ये समझ में आना शुरू हो गया है। तो ये पूरा फाइनेंस के बारे में या फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।